भारत में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़े हैं और जांच एजेंसीज की रडार पर भारत और विदेश में बैठकर ऑनलाइन ठगी का जाल बिछाकर लोगों को लूटने वाले अपराधियों पर सरकार पूरी तरह से शिकंजा कस रही है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी के मामलों में भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की है। भारत की जांच एजेंसी सीबीआई ने एक ऐसे अपराधी को अमेरिका से भारत लाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की जिसे ऑनलाइन फ्रॉड का किंग कहा जाता है। अंगद सिंह चंडोक सालों से अमेरिकी और भारतीय एजेंसीज को चकमा देकर बचता हुआ फिर रहा था। अमेरिका में भी उसके ऊपर कई धोखाधड़ी के आरोप थे। अंगद केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि भारत में भी एक बड़े बैंक फ्रॉड का नेटवर्क चला रहा था। सीबीआई ने 24 जुलाई 2014 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े एक धोखाधड़ी के केस में उसके खिलाफ केस दर्ज किया। इसमें अंगद के साथ उसके पिता सुरेंद्र सिंह, मां हरलीन कौर और भाई हर साहिब सिंह सहित बैंक अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई। इस परिवार पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे गंभीर आरोप हैं। जैसा कि बताया जाता है कि अंगद सिंह चंडोक को ऑनलाइन फ्रॉड का किंग कहा जाता है। अंगद सिंह चंडोक पर अमेरिका में लाखों डॉलर की ऑनलाइन ठगी, खास तौर पर अमेरिकी नागरिकों को टैक्स सपोर्ट के नाम पर निशाना बनाने का आरोप है। इसके साथ ही भारत में भी उसके खिलाफ यूनियन बैंक फ्रॉड केस में गंभीर आरोप दर्ज है। अंगद सिंह चंडोक ने धोखाधड़ी से कमाई गई रकम को शेल कंपनीज के जरिए भारत और बाकी के देशों में भेजा था। साल 2016 में अंगद सिंह का पूरा परिवार भारत से फरार हो गया। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अमेरिका भाग गया। इसके बाद उसे भगौड़ा अपराधी घोषित किया गया और सीबीआई ने इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करवाया। अमेरिकी अदालत ने चंडोक को 6 साल की सजा सुनाई थी। 22 मार्च 2017 को जारी किए गए रेड नोटिस के आधार पर अमेरिका की एजेंसीज ने आखिरकार अंगद सिंह चंडोक को हिरासत में लेकर भारत को सौंप ही दिया। 23 मई को जैसे अंगद नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचा, सीबीआई ने उसे हिरासत में ले लिया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजा है। अब सीबीआई इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और चंडोक के परिवार को भी वापस लाने के प्रयास तेज हो चुके हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले भगौड़े अपराधियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन प्लान बनाया था। अपराधियों का नेटवर्क ध्वस्त करने, शिकंजा कसने के लिए गृह मंत्रालय ने इंटरपोल की तर्ज पर इंडिया में भारत पोल की शुरुआत की थी। जो अपराधी भारत में क्राइम करके विदेश भाग जाते हैं या विदेश में बैठे बैठे इंडिया में जुर्म का सिंडिकेट चलाते हैं, उनके खिलाफ राज्यों की पुलिस को इंटरपोल की तरह ही भारत पोल एक ताकतवर हथियार है। विदेश में छिपे मोस्ट वांटेड अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भारत पोल एक बहुत ताकतवर प्लेटफॉर्म है। इसी साल जनवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। भारत पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय जांच को एक नए युग में ले जाएगा। साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे अपराधों पर अब देश की सभी एजेंसीज एक साथ अपराधियों को ट्रैक कर सकते हैं। एनसीआरबी के साल 2021 के डेटा के मुताबिक भारत में साइबर क्राइम के 52,974 मामले दर्ज हुए, जिसमें 60.8% फ्रॉड से जुड़े हुए थे। बीते 5 साल में भारत में साइबर फ्रॉड के मामले 300%, 300% बढ़े हैं और ऐसे मामलों में गरीब तबका सबसे आसान शिकार बनता है। भारत सरकार ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक नया कदम उठाया। सरकार ने साइबर फाइनेंशियल क्राइम की जांच में तेजी लाने के लिए E0 FIR को लॉन्च किया। हालांकि इसे दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। यह नया सिस्टम ऑटोमेटिक रूप से साइबर फ्रॉड की शिकायतों को FIR में तब्दील कर देगा।
इस नए सिस्टम को लाने के पीछे का मकसद साइबर अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ना और साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को मजबूत करना है।